हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसी पाठशाला। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास पीईडी टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हमको बताना है लेट डी एक्स y belongs to R, x greater than 0, y greater than 0 if the following second order linear partial differential equation y square del square u over del x square minus x square del square u upon del y square plus y del u upon del y equal to 0 on D। इस ट्रांसफॉर्म टू हमको ये कंडीशन हमको ट्रांसफॉर्म करनी है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ईटा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल डी यू अपॉन डेल ईटा प्लस डेल यू अपॉन डेल जाई 1/2 ईटा प्लस ए डेल यू अपॉन डेल ईटा प्लस बी डेल यू अपॉन डेल जाई 1/2 जाई इक्वल टू 0 ऑन डी। तो इसका मतलब वो हमारे पास कहाँ पर ट्रांसफॉर्म कौन सा फॉर्म है? कैनोनिकल फॉर्म। फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बाय द कोऑर्डिनेट transformation eta equal to x square upon 2 y equal to y square upon 2 then which of the following option true। तो हमारे पास जो गिवन जो हमारे पास eta और y है, eta x square upon 2 कॉमा y upon y square upon 2, तो डेल eta upon डेल x हमारे पास क्या हो जाएगा x और डेल y over डेल x, क्योंकि ये हमारे पास y कांस्टेंट ही नहीं तो 0, डेल y upon डेल y हमारे पास y और डेल y upon डेल eta upon डेल y हमारे पास 0, क्योंकि एक्स बाई का कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्म करना था, क्योंकि हमको इसमें तो पुट करके निकालना है, तो हमको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं पहले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जाई और ईटा के फॉर्म में तो दिया है एक्स और वाई के फॉर्म, तो डेल यू अपॉन डेल ईटा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जाई इंटू डेल जाई ओवर डेल एक्स, और डेल जाई ओवर डेल एक्स क्योंकि हमारे पास क्या दिया है x दिया है, और डेल ऊपर डेल जाई ओवर डेल x, क्योंकि डेल जाई ओवर डेल x ये हो गया हमारे पास 0 दिया है, ये तो प्रोडक्ट 0 हो गया, और डेल ईटा अपॉन डेल x हमारे पास क्या दिया है, डेल ईटा अपॉन डेल x हमारे पास x दिया है, तो डेल अपॉन डेल x हमारे पास निकल जाएगा। अब सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं इसका, तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स एक्स डेल ओवर डेल ईटा एक्स डेल ओवर डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल ईटा प्लस डेल यू अपॉन डेल ईटा इंटू क्योंकि एक्स हो जाएगा। अब इसके सापेक्ष करना है, वो डाई जाई और ईटा हमारे पास गिवन फंक्शन है एक्स और वाई, तो एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल ईटा स्क्वायर डेल ईटा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जाई डेल ईटा इंटू डेल जाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल ईटा। तो ये तो हमारे पास 0 हो गया फंक्शन, और ये क्योंकि इसकी जगह हमारे पास क्या है एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल ईटा हो गया, तो हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल ईटा आ गया। अब डेल वाई डेल यू अपॉन डेल ईटा इंटू डेल ईटा अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जाई इंटू डेल जाई अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई ये तो हमारे पास 0 होता है, क्योंकि उसमें वाई के फंक्शन में ईटा वाले फंक्शन में एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, बाई डेल यू अपॉन डेल जाई हो गया, तो हमारे पास हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई बाई डेल यू अपॉन डेल जाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे वैसे सेम तरीके से स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल जाई। इस प्रकार हमने निकाल लिया, और जो हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास बना है जो पार्ट 1 हमने उसको इक्वेशन 1 मान लिया है इस वाली कंडीशन को, क्योंकि हम पुट किस करना है इसमें पुट करना है, ठीक है। इस वाले तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 में जैसे ही हमने पुट किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ईटा स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल ईटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल जाई प्लस बाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल जाई इक्वल टू 0। तो बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको अलग अलग कर लेंगे, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल ईटा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल ईटा माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल जाई प्लस बाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल जाई। इससे और इससे बाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जब इस दोनों से बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल ईटा प्लस डेल अपॉन डेल जाई माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल जाई, और हमारे पास बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से बोथ को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी डिवाइड करने पे, जब ये डिवाइड करने पे ये कंडीशन आएगा, और हमारे पास जो गिवन ट्रांसफॉर्म दी है गिवन कंडीशन दी है ईटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जाई इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ईटा
वाई स्क्वायर इक्वल टू जाई हो गया। जैसे हम जाई और ईटा और एक्स का वाई की जगह पुट करेंगे वैल्यू, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ईटा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस के 1/2 ईटा डेल यू अपॉन डेल जाई प्लस डेल यू अपॉन डेल ईटा माइनस का 2 अपॉन जाई डेल यू अपॉन डेल जाई। और जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमको गिवन थी, ये वाली हमको गिवन थी। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको कंपेयर करना है, तो इसका इक्वल 0 है। इन दोनों इक्वेशन का हमसे कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे, ये वाली तो सेम है और यू वाली ये भी वाली भी ये वाली डिफरेंस है। अब ये वाली जो ट्रांसफॉर्म है इस वाली कंडीशन में तब आएगी जब ए की वैल्यू हमारे पास 0 की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 की वैल्यू, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास 0 चला जाएगा। अब ये वाली प्रोडक्ट इसके इक्वल कब आएगी, क्योंकि 1/2 जाए तो इधर है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, माइनस का, तो बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। जैसे ही ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाली ट्रांसफॉर्म है इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इक्वल टू 0 बी इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू 0 बी इक्वल टू -1। ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।